बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, मुल्क में सियासत उसी तरीके से जारी है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है और ये ख़ास तौर से शुरू हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के सेनेट में अपोजिशन लीडर बन जाने के बाद। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहीं, यकीनी तौर पर उस पर भी बात करेंगे। PDM की सियासत, हुकूमत को घर भेजने के दावे, ये अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम इशू की, जिस पे तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि इसको सियासत से अलग रखें, और वो है मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस का मामला। आज भी NCOC की एक स्पेशल मीटिंग इस मामले पर हुई है, उसमें कुछ ख़ास फैसले किए गए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इस हवाले से बहुत अहम पैगाम कौम के नाम जो दिया है, उसमें उन्होंने बताया है कि वो पहली जो कोरोना की 2 लहरें थी उससे कैसे महफूज रहे, बाकायदा मास्क पहनते थे, लोगों में ज़्यादा मिलना जुलना उनका नहीं था। लेकिन ये जो तीसरी लहर है कोरोना की, और ये वो वायरस है जो कि पहले से मौजूदा वायरसेस के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक है। ये UK वेरिएंट है, बरतानिया से आया ये एक वायरस है, ये जो इसकी नई किस्म इस वक्त मौजूद है, जिसके बाद ज़्यादा केसेस हम कोरोना के मुल्क में देख रहे हैं। और वज़ीर आज़म ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि सेनेट इंतखाबात के दौरान उन्होंने एहतियात नहीं की, जिसके बायस वो और उनकी अहलिया भी कोरोना का शिकार हुए। क्या कहा उन्होंने, दिखाइएगा। सेनेट के इलेक्शन के अंदर मेरी से वो एहतियात नहीं की गई जो मुझे करनी चाहिए थी, और मुझे भी ये बीमारी हो गई। देखें, ये जो तीसरी पीक आई है, ये पहली 2 पीक से ज़्यादा शिद्दत वाली पीक है, और मैं आप सबसे ताकीद करता हूँ कि इसके ऊपर बहुत एहतियात की जाए। सबसे पहले तो ये मास्क पहने। ये मास्क इसलिए ज़रूरी है कि सारी दुनिया का अब ये तजर्बा है कि जब ये मास्क पहन लेते हैं तो आप बहुत कम चांस हो जाती है कि आपको भी ये बीमारी लगे, क्योंकि हम बंद नहीं कर सकते अपना मुल्क, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, हमारे पास वो वसाइल नहीं है कि हम लोगों को बंद कर दें और फिर उनको खाना भी दें और हम उनका ध्यान भी रखें। वज़ीर आज़म ने यह कहा कि मुल्क में वसाइल की कमी के बायस मुकम्मल लॉकडाउन नहीं हो सकता, लेकिन आज जो NCOC के फैसले सामने आए हैं उसमें यह है कि 29 मार्च से यानी कल से लॉकडाउन का फैसला किया गया है, और उन इलाकों में लॉकडाउन होगा जो NCOC सूबों को बताएगी, जो हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर कोरोना के वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसके अलावा तमाम जो इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उन पर पाबंदी लग गई है। 5 अप्रैल से जो इंडोर शादियों पे तो पहले ही पाबंदी थी, लेकिन आउटडोर शादियों पर भी पाबंदी होगी। 10.4% इस वक्त पूरे मुल्क में शरह है कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की, और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इस वक्त लाहौर में है, जहां कोरोना की शरह 23% तक पहुंच गई है, और वहां पर महकमा सेहत पंजाब की तरफ से मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ भी सामने आ रही है। अगर ओवरऑल हम बात करें सूबों के हवाले से, तो इस वक्त सिंध में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 2,64,607 हो गई है, जबकि 4,491 अफराद का इंतकाल हुआ है सिंध में। पंजाब में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 2,12,918 है, और 6,229 अफराद जो हैं वो इस वायरस में मुब्तला होकर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। बलूचिस्तान में मरीजों की कुल तादाद 19,497 और हलाकतें 206 हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 84,609 और 2,283 अमवात इसमें हुई हैं। आज़ाद कश्मीर में 12,367 अफराद वायरस में मुब्तला हैं और 344 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अब तक कोरोना के मरीजों की तादाद 4,999 है और 103 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 55,594 है, और अब तक 560 मरीज जो हैं वो इंतकाल कर चुके हैं। तो ये तो सूबों की और कैपिटल की सिचुएशन है हमारे सामने। ज़रा पहले इसी पर बात करते हैं। हमारे मेहमान क्योंकि सियासतदान हैं और इस वक्त सियासत तो बहुत हो रही है, लेकिन इस इशू को हम सियासत से अलग रखते हुए क्या कर सकते हैं। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इंसाफ के, और माइजा हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से। आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत का बेहद शुक्रिया। चांदियो साहब, अगर आप ही से आगाज़ करें, आज वज़ीर आज़म ने, अगर ये सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हद तक ना जा रही होती तो वज़ीर आज़म का शायद ये खिताब भी नहीं आता, वो ख़ुद इसका शिकार हैं, आज उन्होंने जिक्र किया है इस बारे में। मुझे ये बताइए कि आज वज़ीर आज़म ख़ुद कह रहे हैं कि हमारे पास वसाइल की कमी है, हस्पताल भरते चले जा रहे हैं, हस्पतालों में जगह नहीं है जिस तेज़ी से वायरस बढ़ रहा है, वेंटिलेटर्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीन की भी हद तक के शॉर्टेज हो गई है मुल्क में, क्योंकि जिन ममालिक से आ रही थी पाकिस्तान को, जिन ममालिक में वैक्सीन बन रही थी, वहां पर भी कमी होना शुरू हो गई है, वहां पर भी इस बड़ी तादाद में वैक्सीन नहीं बन रही है। सो ऐसी सूरत हाल में क्या करें हमारे सियासी जमातें, हमारी जो सियासी लीडरशिप है, वो कैसे अवाम को प्रिकॉशंस की तरफ, अमल दरामद की तरफ, SOPs पे ला सकते हैं? आपकी मेहरबानी। मेरा ख्याल है सियासी पार्टियों ने, जहां भी कौमी बका का मामला है, पाकिस्तान के आम शहरी का मामला है, तो सियासी पार्टियों ने कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। पिछले दिनों जो हमने लॉकडाउन के फैसले किए हुकूमत ने और तमाम लोगों ने, तो सियासी पार्टियों ने इस मामले में मुस्बत किरदार अदा किया। जहाँ जहाँ उनका असर रसूख था, उन्होंने भी लॉकडाउन की हिमायत की, हमने कहा। अलबत्ता अभी मैं कहता हूँ ना, इस मसले पे हमें सियासत की करने की बात नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को महफूज रहना चाहिए, बिल्कुल सही। पाकिस्तान को कोरोना से भी पाक एक मुल्क होना चाहिए, लेकिन मामला सारा हुकूमत की तरफ से आता है। बदकिस्मती से मैं बात कर रहा हूँ, वरना मेरी दिल अभी इस मसले पे इस अंदाज से बोलने की नहीं है। गैर संजीदगी कहाँ से है? आप वुज़रा को देखो, कहाँ वो पहन के बैठे हैं मास्क। वज़ीर आज़म साहब को देखे, उन्होंने सरगर्मियां की, मास्क से बेपरवाह है। आज खुद वज़ीर आज़म ने माना कि सेनेट इंतखाबात में उन्होंने एहतियात नहीं की, कोरोना का शिकार हो गए, और ये वाकई हमने देखा है। बहुत सारे सेनेटर्स कौमी असम्बली में जो MNAs थे सेनेट के इंतखाबात के दौरान, बाद में जब वो खुद ही एहतियात करते दिखाई नहीं देते, मास्क पहने दिखाई नहीं देते, तो फिर अवाम तो यही समझेंगे कि भाई हमारे उन ऐवानों में बैठे लोग खुद मिसाल नहीं बन रहे अवाम के लिए। पूरी दुनिया में अवाम जो है अपने हुक्मरानों को देखते हैं कि बहरान जो है, जिसको बहरान तस्लीम किया जाता है, उसमें हमारे हुक्मरानों के रवैये क्या है। तनकीद की बात नहीं है इस पूरे बहरान में, कोरोना के बहरान में भी और बहुत सारे बहरान हैं, लेकिन मैं ये बहरानों की हुकूमत है। लेकिन मैं ऐसा अभी ये नहीं कहना, इस बहरान में कोरोना के में भी हुकूमत की जो गैर जिम्मेदारी, गैर संजीदगी है, वो बाकी तमाम मामलात की तरह बयान देने के हम माहिर हैं। हर बात में मासूमाना अंदाज और बड़ी आजिज़ाना गुफ्तगू करते, लेकिन हुक्मरानों को सिर्फ बात नहीं करनी, हुक्मरानों को इक़दामात उठाने। इक़दामात नहीं है, कोई हुक्मरानी में हमारा ये तरीका बेहतर नहीं रहा। ठीक है, अब क्योंकि वज़ीर आज़म साहब को भी है, हम दुआगू हैं, आज भी कल भी मेरे लीडर, मेरी क़यादत, हम सब, क्योंकि हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। इख्तिलाफ हो सकता है बहुत सारी पॉलिसी से, लेकिन हम उनके जान के दुश्मन नहीं, हम उनकी इज्जत के दुश्मन नहीं। हम कहते हैं अल्लाह ताला उनको भी तंदुरुस्ती अता फरमाए। पाकिस्तान की जिस दिन हुआ उस दिन बिलावल साहब का जिम्मेदारी है, अच्छा बयान आया वज़ीर आज़म के लिए, दुआओं का पैगाम था, ठीक है। लेकिन ये जो आपने बात की है, मैं सब आपकी तरफ लेकर आती हूँ कि एक तो ऑब्वियसली हमारे जो लोग हैं वो मिसाल नहीं बन रहे। पूरे मुल्क में आप देख लीजिए, लोगों की तरफ से जो एक स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं लोग। और सिर्फ मैं आम आवाम की बात नहीं करी, मैं जरा कल का आपको अहवाल बता देती हूँ। कल JUI के मुफ्ती अब्दुल शकूर हमारे साथ मौजूद थे। आपने कई मौलाना फजलुर रहमान को या उनके लोगों को मास्क पहने नहीं देखा होगा। कल उनसे मेरी कोविड पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी कुछ भी नहीं है, क्या कोरोना शरोना लगाया हुआ आप लोगों ने, इससे ज्यादा लोग तो हेपेटाइटिस से मर जाते हैं, इससे ज्यादा लोग तो हार्ट अटैक से मर जाते हैं, एक्सीडेंट में मर जाते हैं। तो ये उनका मौकफ था। सो स्टेट ऑफ डिनाइल में सिर्फ अवाम नहीं है, इस वक्त आपकी लीडरशिप भी नजर आती है। देखिए सादिया, ये वंस इन अ सेंचुरी पेंडेमिक है और इसने जो पूरी दुनिया में किया हुआ है वो आपके सामने है। पेचीदा है बिकॉज म्यूटेट होता है और नए वेरिएंट्स आ जाते हैं। आपने देखा कि यूके ने कुछ संभाला, फिर उधर यूके वेरिएंट आ गया और वो ज़्यादा कंटेजियस था, कम उम्र के लोगों को भी अटैक करता था और ज़्यादा फेटल था।
अमेरिका में कई वेरिएंट्स आए हुए हैं, न्यूयॉर्क वेरिएंट है, ब्राजील का वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है। मेरा देखिए, इसमें आप सियासत बिल्कुल अलहदा रखें। मेरे ख्याल में हुकूमत ने पहले दिन से NCOC के जरिए और NCC के जरिए, जिसमें तमाम पाकिस्तान की हुकूमतें शामिल हैं, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इसको फेस किया है। और जो पहला इसका वेव थी और दूसरी वेव थी, उसमें दुनिया में हमें सराहा गया। हम इधर अपनी तारीफ करवाने नहीं बैठे, हमें खुशी ये है कि चले जो भी इक़दामात हुए उससे पाकिस्तानी जाने बची और कम खानदानों को तकलीफ हुई। नंबर 1। नंबर 2, जो वैक्सीन की सिचुएशन है, हमारी जो मेन ऑफिशियल पब्लिक में सप्लाई जो है वो साइनोफार्म की है, और मेरा नहीं ख्याल कि साइनोफार्म की किसी किस्म की कोई इस वक्त कमी वो चाइना की वैक्सीन है और वो चाइना हमें बवक्त जरूरत मुहैया कर रहा है। ये आज वजीर आजम ने बयान दिया है, आज वजीर आजम का ये बयान आया है कि वैक्सीन की भी शॉर्टेज होना शुरू हो गई है, क्योंकि जिन ममालिक से आ रही थी वहां पे कम बन रही है। सादिया, अगर आप मुझे बात मुकम्मल नहीं करने देंगी तो मेरी थॉट टूट जाती है, फिर बात का फायदा कोई नहीं है, मेरी बात सुनने का। हुमायूं साहब, आपने वैक्सीन का जिक्र किया तो मैंने आपके वजीर आजम का बयान आपको बताया है। बात जब मैं मुकम्मल कर लूं तब कर दीजिए। अब आपने मेरी थॉट तोड़ दी है जो मैं आप कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा बयान नहीं है, आपके वजीर आजम का बयान है। आप बिल्कुल करें, आपकी बात मैं सुन रही हूँ। बीच में इंटरप्ट कर देती हैं। हम आपकी बात में इंटरप्ट करते हैं कभी? जी हाँ, गुजारिश मेरी ये है कि मेरा काम है सवाल करना। हुमायूं साहब, आपसे तो मैं जवाब मांग रही हूं। आप एक सवाल जब करती हैं तो जवाब मुकम्मल करने के बाद मेहरबानी फरमा के दूसरा करें, बीच में ना करें प्लीज। क्योंकि आपने दरमियान में वैक्सीन की शॉर्टेज ना होने की बात की तो मैंने आपको ये याद कराया कि ये मेरा बयान नहीं है, आपके मुल्क के वजीर आजम का बयान है। आज शाम में चंद घंटे पहले उन्होंने दिया है। अब आप मेरी, क्योंकि आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं होने दी, क्या वजीर आजम ने कहा था कि साइनोफार्म की शॉर्टेज है? ये नहीं कहा। वजीर आजम ने जिस शॉर्टेज की बात की है वो कोवैक्स जो सप्लाई कर रहा है एस्ट्राजेनेका, जिसकी शॉर्टेज हुई है, उसकी तरफ रेफरेंस है वजीर आजम का। अगर मैं बात पूरी मुकम्मल कर लेता तो शायद आपको जहमत ना पड़ती सवाल करने की। तो वैक्सीन जो है वो चाइना से आ रही हैं इस वक्त। रशियन वैक्सीन भी प्राइवेट सेक्टर यूज के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है। सो यस, जनरली एस्ट्राजेनेका की यूके में भी शॉर्टेज है, हालांकि यूके बनाने वाला है, क्योंकि यूके अपना सप्लाई ले रहा है इंडिया से। इंडिया ने वो नेशनल वैक्सीन नेशनलिज्म के तहत एक्सपोर्ट कम कर दी है। यूरोप में कमी है, तो वैक्सीन की एस्ट्राजेनेका की इस वक्त कमी है। जहां तक फाइजर या मॉडर्ना का ताल्लुक है, चलें ठीक है, ये ताल्लुक है, उसकी कमी नहीं है। चलिए बिल्कुल सही है। ये हमारे यहाँ तो साइनोफार्म आ रही है और दूसरी रशियन जो है स्पुतनिक, आपने जो कहा वो अब ये वजीर आजम साहब भी बता सकते हैं कि वो किसकी बात कर रहे थे। उन्होंने जिक्र नहीं किया, बहरहाल मैंने उनका बयान ही आपके सामने रखा है। मूविंग ऑन, माइजा हमीद साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हम कैसे बार बार, क्योंकि मेरा फोकस आज मैं आप तीनों से पूछने का मकसद भी यही है कि खुद हमारे जो सियासी लीडरशिप है, सियासी जमातें हैं, वो मिसाल क्यों नहीं बन रही आवाम के लिए। आपने पहली 2 लहरों में भी देखा कि बहुत बदएहतियाती की गई, और अब जबकि ज्यादा खतरनाक वायरस मौजूद है इस वक्त मुल्क में, ज्यादा केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कैसे सियासी लीडरशिप इस चीज की ओनरशिप लेते हुए आवाम को प्रिकॉशंस की तरफ ला सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। पहले तो आपके प्रोग्राम के तवासुत से मैं पूरे मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली हिंदू बरादरी जो है, उनको होली मुबारक कहना चाहूँगी और एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने तौर पे हिफाजत करें, प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें, पर्टिकुलरली अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनका ख्याल रखें और गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर ना जाएं। अब आपने जो सवाल किया उसमें जी देखें, जो वुज़रा की आप बात कर रही हैं कि वो मास्क पहने, तो वो आपने बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी। आज पंजाब की एक तर्जुमान है, उनकी भी तस्वीरें आई थी सोशल मीडिया पे, शादी पे गई हुई थी, उन्होंने कोई मास्क नहीं पहना हुआ था। तो आप ये तो कह रही हैं कि हम सियासत ना करें, लेकिन सियासत जो है हम इस पॉइंट पे सियासत नहीं कर रहे, हम तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि तनकीद बराए इस्लाह जो है वो इम्पोर्टेंट है, और अपोजिशन का काम है कि
ये इस्लाह जो है या ये चीजें पॉइंट आउट करे ताकि ये चीजें इस्लाह की तरफ जाएं। अब तो जो क्या इक़दाम हैं जो आपको लगता है कि नहीं कर रही हुकूमत? आई गो देयर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखें जो इमरान खान साहब खुद हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जाम्पलरी फिगर बनना था तो उनको वो एडमिट करें कि मैंने खुद प्रिकॉशंस नहीं ली। अब आप देखें ना कि मुल्क का जो वजीर आजम है जिसको कौम हर वक्त देख रही है टेलीविजन पे, हर वक्त जो है उनका जो है आना जाना जो है वो अवाम के सामने है, अवामी अगर वो मतलब अब हम तो उन्हें सिलेक्टेड ही कहते हैं, उन्होंने सिलेक्टेड वाली हरकत की कि उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए और अवाम ने उस चीज़ को ईजी लिया कि जी हमारा तो वजीर आजम ही इस मास्क या प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले रहा तो शायद ये वबा जो है सीरियस है ही नहीं। कुछ लोग क्या समझ रहे हैं कि वबा जो है ये वबा ही नहीं है। और जिस तरह आपने पिछले प्रोग्राम का जो है हवाला दिया, मैंने तो इस तरह बहुत से लोग मुफ्ती अब्दुल शकूर का कल का बयान बताया JUI का, वो लोग नहीं मानते जी, है ही नहीं। मैं यही कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि नजर आते हैं बहुत सारे लोग। मैं यही कह रही हूँ कि इस कौम का इस कौम का अलमिया है कि बहुत से लोग ये मान ही नहीं रहे कि कोविड कोई चीज है। बात यह है कि आप ये जो इंफॉर्मेशन देना काम है हुकूमत का, वार्निंग देना काम है हुकूमत का, लोगों को मोहतात करना काम है हुकूमत का। मेरे मुताबिक जो NCOC की बात की जा रही है वो इस तरह इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, या इस तरह जो है वो लोगों को इंफॉर्मेशन जा नहीं रही कि जिस तरह जो है वो समझें कि ये कितनी सीरियस वबा है। और आपको पता है कि बहुत सी हमारी मेजर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया की है, तो रूरल एरिया में लोगों को समझाना जो है वो जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं है, इसलिए अवाम इस चीज को संजीदा नहीं ले रहे। ठीक है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने के बाद हम देख रहे हैं कि PDM में जो दरार है, खुसूसी तौर पे PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चपकलिश है या जो तकसीम है वो वाज़े होती चली जा रही है। बयानात एक दूसरे के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा बहुत खुले अंदाज में बहुत तनकीद का निशाना बना रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उनके इक़दाम पे कह रही हैं कि जी सोलो फ्लाइट है, हुकूमत की सहूलतकार बनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिलेक्टेड कहा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और साथ ही साथ ये भी कि पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत का जनाजा खुद निकाल दिया। ये बयानात है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के। चांडियो साहब, आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इसी हवाले से, जो मरियम साहिबा के अल्फाज थे या उनका लहजा था, आप लोगों ने कहा कि बड़ा काबिल अफसोस है और हम हर ताने का भरपूर जवाब देना जानते हैं, लेकिन ये जो खबर आ रही है कि अब PMLN चाहती है और JUI को भी किसी हद तक उन्होंने राजी कर लिया है कि जो PDM का अलायंस है इसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निकाल दिया जाए, क्योंकि अब वो कहते हैं कि अब आप हुकूमत के सहूलतकार हैं। मेरा ख्याल है निकाल तो वो नहीं सकते, अगर वो मिलकर निकालना चाहते हैं और ऐलान करना चाहते हैं करके देख लें, पीपल्स पार्टी को अलग करें, फिर देखिए अवाम में इनके इत्तेहाद की क्या अहमियत है। आप बताएं। मौलाना साहब के लिए तो बड़े अरसे से कहते रहे, हम नहीं कहते, हम उनका एहतराम करते, मेरी क़यादत तो उनका एहतराम करती है। मरियम बीबी हमने बहुत एहतराम किया, अभी भी करेंगे, लेकिन उनको इतना सख्त लहजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि उनको जरदारी साहब पर अफसोस हुआ। तब आपको अफसोस नहीं हुआ जब मियाँ साहब सुप्रीम कोर्ट के चले गए कि असेंबली अपनी अफादियत खो चुकी है, तब आपको अफसोस नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पार्लियामेंट लीजिए, सियासतदान जाकर खड़े हो जाएंगे, पार्लियामेंट ने अपनी अफादियत खो चुकी है। बहुत सारे मौके हैं, मैं बता सकता हूं। मैं नून लीग के, आपको तो कभी ऐसा एहसास मत नहीं हुआ। आपकी क़यादत छुप छुप के मुलाकातें करती रही, आपको तो कभी एहसास नहीं हुआ नदामत का। इस बार क्या, मेरे बिलावल साहब से पूछा तो बिलावल साहब ने कहा आराम से, ठंडे से, सियासी इत्तेहाद को बढ़ाना है तो बातों से।
हमसे इख्तिलाफ है तो बातचीत की जा सकती है, लेकिन आप चाहते हैं कि दबाव में आकर पीपल्स पार्टी फैसला करेगी, ऐसा नहीं हो सकेगा। आपको किसने हक दे दिया था लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने का? क्यों अपने तौर पे आपने किया? हमने जो लॉन्ग मार्च की तैयारी की है वो तो बच्चा बच्चा जानता है, पूरे पाकिस्तान को पता है हम कैसी तैयारी कर रहे थे। अच्छा, वो इस्तीफे वाली शर्त रख दी लॉन्ग मार्च से पहले उन्होंने, मौलाना साहब ने? मैं किसके कहने पर? हमारे से तय तो नहीं किया था उन्होंने कि इस्तीफे देंगे तो नहीं देंगे तो लॉन्ग, ये ऐसा तो नहीं था। ये आपस में नफी तो नहीं थे। लॉन्ग मार्च चलती भी, प्रेशर बढ़ता, आप बात भी कर सकते थे क़यादत से। बस गुस्सा, ये कोई खेल है भाई, चलो ये खिलौना टूट गया अब नहीं खेल, ऐसे नहीं होता है। ये एक पाकिस्तान के अवाम के उम्मीद है कि पीडीएम के फैसलों को आपने वायलेट किया है, आपने खिलाफ वर्जी की है जब ये तय हुआ था कि ऑपोजिशन लीडर की सीट जो है वो नून लीग को दी जाएगी, ये उनका मौकफ है। मैं इसका भी जवाब अकेली पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमायत है, ये उसूल तय है जो पार्टी अक्सरियत में होती है, इसका भी हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन किसने वायलेट किया है, सवाल ये है किसने इख्तिलाफ किया है। आज का बयान मैंने अखबार में पढ़ा है, शायद कल उन्होंने कहा है नून मौलाना साहब और नून लीग मिलकर इस इत्तेहाद को चलाकर दिखाएं। ये आपको नहीं कहना चाहता अपने तौर पे पीपल्स पार्टी जी, वो यही कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस मुल्क की हकीकत है, उनके कहने की बस की बात नहीं है। पीपल्स पार्टी के अलावा भी उन्होंने इत्तेहाद करके देखे, कब उनकी रिजल्ट आई है। कुर्बानियों के लिए जब इत्तेहाद में आते तो पीपल्स पार्टी आती है, पीपल्स पार्टी कारकुन आते। अब इनको शौक है इसको तोड़ने का, लॉन्ग मार्च का भी उन्होंने खुद ही अच्छा ठीक है, चलिए मैं उसका जवाब तो माइजा साहिबा से ले लूंगी कि वो अब आपको निकालने की जो बात कर रहे हैं और जो सख्ती आ गई है बयानात में, उससे लगता यही है कि बाकायदा रिफ्ट है। सादिया भी मैं बताता हूँ, एक मिनट में बता रहा हूँ। हमने जलसे की तैयारी की, इस वजह से हम 4 अप्रैल को लालखाना में जमा होते हैं कि ये लॉन्ग मार्च होगा या जलसा होगा, हम उसमें आपने खुद ही हवा निकाल दी। अभी भी आपका जो मौक़िफ़ है ये अच्छा नहीं है, ये गैर सियासी मौक़िफ़ है, अपने तौर पे नहीं कर सकते आप ये फैसले, आपको मुफाहमत करनी पड़ेगी, पूरी कौम को लेकर चलना है अकेले तौर पे। और ऐसा लहजा आप जरदारी साहब के लिए आप कई बार लहजा इस्तेमाल करके, ठीक है, मैं उस लहजे का जवाब उनसे लूंगी, लेकिन उससे पहले हुमायूं साहब ये बताइएगा कि अभी इस वक्त जो है ऑब्वियसली रमज़ान आ जाएगा, फिर लॉन्ग मार्च जो अगर होती भी है तो उसके बाद ही होगी, जैसे मौलाना साहब की जमात भी कह रही है। पीपल्स पार्टी तो ऑब्वियसली तैयार नहीं है कि आपने ऑलरेडी मुलतवी कर दिया इस्तीफे की शर्त रख के, लेकिन इस वक्त मरकज़ में ऑलरेडी वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले चुके हैं, लेकिन तहरीक अदम एतमाद लाने की बात हो रही है। और उससे पहले पंजाब में बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, कितने चांसेस है कामयाबी के? सादिया, मुझे अगर आप 2-1 मिनट का मौका दें। देखिए, चांडियो साहब परेशान हो रहे हैं लहजे पे, तो चांडियो साहब आप पिछले 6 महीने देख लें, उनका लहजा बहुत से इदारों और लोगों के खिलाफ बिल्कुल यही था। अब आप उस लहजे की जद में आ चुके हैं। ये जो पीडीएम है, ये अब बिल्कुल तहरीक ख़त्म हो चुकी है। देखिए, हमने पहले दिन से कहा था कि जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। पहले दिन से हमने कहा था कि पीपल पार्टी सिंध पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे में हुक्मरानी कर रही है, वो इस सेटअप का हिस्सा है, और कॉमन सेंस ये थी कि वो कभी भी रिजाइन नहीं करेंगे। दूसरा ये कि नैरेटिव मुख्तलिफ था, कुछ पार्टियां नाम लेके एस्टेब्लिशमेंट को अटैक कर रही थी, सेंसिटिव इदारों को, और पीपल पार्टी कुछ हेसिटेट कर रही थी, बाकी पार्टियां भी कुछ हेसिटेट कर रही थी। तीसरी बहुत बड़ी बात यह थी कि पीएमएलएन के अंदर, जिसकी ज्यादा बात नहीं की जाती, मरियम नवाज का जो जदोजहद है वो सिर्फ इमरान के खिलाफ और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, उनकी अपनी पार्टी के अंदर शहबाज और हमजा के खिलाफ भी है। ये भी सारों को पता था, जो एक बुनियादी फैक्टर बना कि लाहौर का जलसा नाकाम क्यों हुआ। ये चीजें जब होती हैं और नैरेटिव्स इतनी बुरी तरह गलत साबित होते हैं कि जी पीटीआई बड़ी गैर मकबूल है, वो तो नहीं थी, या एस्टेब्लिशमेंट हमारे अटैक से घबरा जाएगी, गैर मकबूल हो जाएगी, वो भी नहीं हुआ। एक तरफ कह रहे हैं कि असेंबलीज इलीगल है, दूसरी तरफ बाई इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और उन्हीं असेंबलीज के वोटों से सेनेट में अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं, तो अवाम इन सारी चीजों को देख लेती है। सो अब जहां तक पीडीएम का ताल्लुक है,
पीडीएम। बट आपको लगता है बिलावल साहब ने जानबूझ के हमजा शहबाज शरीफ का नाम लिया और उन्होंने कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो पंजाब में हक जो है वो फिर हमजा शहबाज के पास होगा वजीर आला बनने का? ये जिस रिफ्ट का आप जिक्र कर रहे हैं उसको सामने रखते हुए बिलावल साहब ने बात की। मैं आपसे एक थोड़ा सा सवाल पूछता हूँ। लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में जो बनाने में जो झगड़ा हुआ है जी, वो आपके सामने है, हालिया झगड़ा है ना जी। मैं इसलिए इसकी मिसाल दे रहा हूं। आपके ख्याल में ये पीडीएम जो है ये कि कैंडिडेट इनका कौन होगा अगर ये पंजाब में वजीर आला का, वो देखें क्या हशर होता है, बकाया पीडीएम उस पर खत्म हो जाएगी। ओके चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि जी सेनेट में ये हुआ है ऑपोजिशन लीडर, फिर पंजाब में क्या हशर होगा। एक ब्रेक ले लूं, फिर मैं माइजा हमीद साहिबा से वापस आकर इसका जवाब लेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। माइजा साहिबा, हुमायूं साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले जो बात की कि जिस ओहदे को जो सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ का ओहदा है गिलानी साहब के पास जाने के बाद मरियम साहिबा ने ये कहा कि एक बहुत छोटे ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी ने अपने असूल कुर्बान कर दिए। तो अगर सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तलाफ का ओहदा इतना छोटा है और इससे कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए था, तो फिर ये लड़ाई भी ना होती उसके बाद जिस किस्म की बयानात हम सुन रहे हैं। और अगर पंजाब में हुमायूं साहब कहते हैं कि यही सूरत हाल आती है तो फिर पीडीएम का कैंडिडेट कौन होगा, वहां आप हशर देखिएगा। देखिए सादिया, आपने काफी टाइम दिया मेरे कॉलीग्स को, तो मुझे मौका नहीं मिला पूरी बात करने का। एज फार एज कोविड इज कंसर्न मैं दो बातें करना चाहती हूँ क्योंकि आजकल अवाम का बहुत अहम मसला है। देखिए एक बात तो ये है कि जो वैक्सीनेशन लग रही है इस वक्त पाकिस्तान में, वो जनूबी एशिया में उसमें सबसे ज्यादा लोएस्ट वैक्सीनेशन जो है वो पाकिस्तान में लग रही है। तो ये ना हुकूमती नाअहली है कि वैक्सीनेशन जो है उस स्पीड से नहीं लगाई जा रही जिस स्पीड से जो है लगानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अपने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, प्राइवेट सेक्टर को जो है इन्वॉल्व करें, उसके अंदर कंपेटिटिव प्राइसिंग डालें। कंपेटिटिव प्राइसिंग के थ्रू जो है इस वैक्सीन को प्राइवेटली जो है वो अवेलेबल करना चाहिए। और ये हुकूमत का जो है प्रेरोगेटिव है कि वो जो है इसको रोल आउट करे, नहीं रूल आउट करे इसका जो है, और जो है इसकी जो रीजनेबल प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट ऑफ ये पाकिस्तान का काम है कि वो रीजनेबल प्राइसिंग स्ट्रक्चर बनाए। 8,000 रुपए की अगर मिल रही है अगर वो अवेलेबल करना चाह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, तो इसको भी आप लोग जो है इसकी रीजनेबल प्राइसिंग कर सकते हैं। बात ये है कि हुकूमत का जो फिलहाल कंसंट्रेशन है वो सियासी और इंतकामी कार्रवाइयों पे है। हुकूमत की कंसंट्रेशन जो है महंगाई पे नहीं है कि महंगाई को किस तरह कम करना है। हुकूमत की कंसंट्रेशन जो है वो जो है तोड़ जोड़ में लगे हुए हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। अब बात ये है कि देखिए अभी आपने पीपल्स पार्टी की बात की, ये जो ख्वाब देख रहे हैं पीटीआई वाले और सपोर्ट कर रहे हैं किसी तरह सिलेक्टेड जो है बार बार कह रहे हैं कि आप देखें क्या आगे आगे होता है, क्या कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। 6-7 महीने पीडीएम बड़े अच्छे तरीके से इकट्ठे बैठ के जो है वो बात करती रही है और इकट्ठे मशवरे करके जो है हमने बहुत सक्सेसफुल तहरीक चलाई है और जिसकी वजह से पूरी आवाम जो है वो हमारे साथ खड़ी है। लेकिन अब तो आप लोगों ने खुद ही कर दिया ना, डस्का का इलेक्शन। बिलावल साहब कहते हैं लाहौर का खानदान सिलेक्टेड है, आप लोग बिलावल साहब को और उनकी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को सिलेक्टेड कह रहे हैं। जरदारी साहब को कह रहे हैं कि मरियम साहिबा का बयान कि एक जरदारी सब पे भारी वाली बात जो है बड़ी शर्मनाक बात है। मैं उस तरफ आ रही हूँ, मैं बिल्कुल उस तरफ आ रही हूँ सादिया, पर मैं ये कह रही हूँ कि देखिए अब जो आपने पीडीएम की इफेक्टिवनेस है उसको आप उससे गेज कर सकती हैं कि जो 4 हलकों में देखें बाई इलेक्शन हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत वक्त हार जाए 4 हलकों से। वो 4 हलके जो हैं वो पीएमएलएन जीती है, तो ये पॉपुलैरिटी है और ये जो है स्ट्रेंथ है पीएमएलएन की, और पीडीएम में भी बहुत बड़ा पार्ट है पीएमएलएन का। दूसरी बात चांडियो साहब ने की, मैं बहुत एहतराम करती हूँ उनका। बात ये है कि देखिए
देखें पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब और मरियम नवाज साहिबा जो है 8 दफा जाती उम्रा में मिले, 15 दफा पीडीएम की मीटिंग्स में मिले। तो अगर यही मुशावरत जो है अगर कर ली जाती, ड्राइंग रूम में बैठ के सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड्स है वो बैठ के बात कर लेते, तो इसमें क्या हर्ष था, हमें क्या इशू हो जाना था कि ये जो है। अच्छा, लेकिन मुझे ये समझाइए कि पंजाब से सारे सेनेटर्स आप लोग हुकूमत के साथ मिलके फाहमो तफहीम के साथ बिला मुकाबला मुंतखब कर लेते हैं तो वो सही है, और यहाँ पे वो ये सवाल करते हैं कि यही काम अगर गिलानी साहब के केस में पीपल्स पार्टी ने कर लिया तो वो गलत कैसे? देखिए सादिया, मसला ये नहीं है, हम बात इसकी नहीं कर रहे, हम बात असूलों की कर रहे हैं। जो पीडीएम का था मौकफ ये था कि हम असूलों की सियासत करेंगे। पिछली जो बातें हैं जो चांडियो साहब ने की कि शहीदों की बात है और ये जो सिलेक्टेड की बात है, जो पिछली बात है उनको छोड़ के पीपल्स पार्टी पीएमएलएन बैठेगी, इकट्ठे बैठ के जो है ये इफेक्टिव किस्म की तहरीक जो है असूलों को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। इकट्ठे बैठेंगे, इकट्ठे बैठ के कुछ देखेंगे, असूलों पे कॉम्प्रोमाइज जो है आपको लगता है पीपल्स पार्टी ने किया है? यहाँ पे ये हुआ है कि आप जो है कि जाके नोटिफिकेशन करा लें, आपको चाहिए था ना, आप पीडीएम में आ जाते, आके आप डिस्कस कर लेते, आपको किस चीज का डर था, हमने ना कर देनी थी आपको। सो ये हमारा ये असूली मौकफ है। पहले तो जरा क्विकली चांडियो साहब इस बात का जवाब दे दें कि आपने छुप के जाके नोटिफिकेशन जो है वो करा लिया, किस चीज का डर था इनको? अल्फाज तो मेरी बहन इस्तेमाल कर रही है छुप के, वहां छुप के तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। छुप के कार्रवाइयां बहुत सारी हुई है, बताना मुनासिब नहीं समझता। पूरी कौम को कह रहे थे मैंने कोई अपील नहीं की माफी के लिए, हो गई तो सियासत छोड़ दूंगा। देखिए वो जाहिर हो गई, हमने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। मियां साहब शहबाज शरीफ साहब अपने साथी को लेकर रात की अकेला भी जाकर उनसे मुलाकात की, चांडियो साहब सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि क्या आपने पीडीएम को ऑन बोर्ड लिया था जब आपने ये नोटिफिकेशन कराना था? मेरा तो सादा सा सवाल है, मासूमाना सवाल है। नहीं, और दूसरा जो है जो आप कह रहे हैं कि सैक्रिफाइस अब सुने तो सही जी, कानून के मुताबिक तो ये भी था कि आप यूसुफ रजा गिलानी साहब को एएनपी भी पीडीएम में शामिल है, उनके 2 सेनेटर्स ने भी साइन कर दिए थे नेशनल असेंबली में। लेकिन जब नेशनल असेंबली में आपको हमारी जरूरत पड़ी तो उस वक्त हमारे एमएनएस को आपने ऑन बोर्ड लिया, पीडीएम को ऑन बोर्ड लिया, उसके बाद आप लोगों ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को जो है इलेक्ट करवाया। टाइम थोड़ा रह जाएगा, जब जवाब देने की बात आई थी तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म को यूज करके आप लोग ये काम कर सकते थे। तो ये लकीरें ना खींची जाती। सुने तो सही, आप सुने हम जहाँ कुछ होगा मानने को भी अच्छा समझते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं उस तारीख में ये भी लिखा जाएगा कि मरियम नवाज। जवाब ले लें माइजा प्लीज, जवाब ले लें, टाइम खत्म हो जाएगा। मैंने हुमायूं साहब से भी सवाल करना आखिर में। जब पाकिस्तान आए थे अपनी बीमार बीवी को छोड़ के, और वो अब आपको बड़े जवाब देने होंगे। मेरी बहन जो है वो वैसे आप दोनों की बातें सुनते हुए ना मुझे मरियम साहिबा का वो बयान याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि पीडीएम में लड़ाई हो गई है। एनीवेज मेरे ख्याल से आप दोनों की बात मुझे समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं हुमायूं साहब आपसे एक सवाल मेरा है। फवाद चौधरी साहब का बयान आया कि जी हुकूमत 2 कदम पीछे हट गई है, अब अपोजिशन पीछे हटे और इंतखाबी इस्लाहात पर आए, बहुत खेल लिया, इस्तीफा, अब असल इशूज की तरफ आ जाएं। तो ये हुकूमत की बहुत संजीदा ऑफर है अपोजिशन को, और आपको लगता है कि सुनी जाएगी, अपोजिशन मान जाएगी कि आप संजीदगी से उनके साथ बैठना चाह रहे हैं? सादिया, मैं तो डिस्कशन अपने 2 कॉलीग्स की बड़े इंटरेस्ट से सुन रहा था, आपने मुझसे सवाल किया, एंजॉय करें आप। गुजारिश ये है सादिया, पहले दिन से देखिए हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हम अपोजिशन के साथ किसी भी चीज पे, हम नैब के एक्ट पे बैठे भी हैं, फेटफ पे बैठे हैं, हम इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कस करने को तैयार हैं, फॉरेन पॉलिसी, अफगानिस्तान, इंडिया, कश्मीर सब डिस्कस करने को तैयार है। हो ये रहा है कि जो केसेस हमारे आने से पहले बने थे और पीएमएलएन के जमाने में सुप्रीम कोर्ट की जीआईटीज के जरिए वो केसेस बने और उसमें उनके फैसले आए बेंच 5 मेंबर बेंचों के, और उन्होंने हवाले किए नैब के और उन्होंने हवाले किए एफआईए के। अगर हमें ये कहा जाएगा
कि हमारी कंडीशन ये है कि हमारे केसेस माफ कराए जाएं और फिर हम बाकी मुल्की मामलात पे बातचीत करेंगे, ये हमें कबूल नहीं है। तो हम हर चीज पे बात तो तब नहीं, उस सूरत में नहीं होंगे, अदरवाइज होंगे। सॉरी हुमायूं साहब, इंटरजेक्ट कर रही हूं, सॉरी हुमायूं साहब, ये इस ऑफर को कितनी संजीदगी से आप लेते हैं? किसने कहा है आपको कि एनआरओ मांग रहे हैं हम? किसने कहा है आप हमारे केसेस खत्म कराएं? हमारे तो आप एनआरओ नहीं मांग रहे, हुकूमत को लगता है कि केसेस खत्म करने के अलावा बात करेंगे तो बैठेंगे, बात होगी। इंतखाबी इस्लाहात के लिए चांडियो साहब आपको लगता है मिल बैठने की ऑफर हुकूमत की संजीदगी से तोड़ने की कोशिश की, आपकी वो कोशिश नाकाम हो गई। कुछ अंदरूनी बातें मुझे भी पता है और आपको भी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। जी क्या सवाल है? मेरे पास प्लीज क्विकली जवाब दे दीजिए। सादिया क्या सवाल है मेरे से? क्या जवाब है? सवाल बताएं। बोलने बात करने दें प्लीज। चांडियो साहब फरमाइए, ये हुकूमत की ऑफर आपको लग रहा है संजीदगी से इस पर गौर हो सकता है, बैठा जा सकता है इंतखाबी इस्लाहात के लिए? मुझे ऑफर का पता नहीं है। हुकूमत आज तक तो किसी मामले में संजीदा हुई नहीं है। एक तो काम बताएं, महंगाई में संजीदा हो गई? आप बताएं तो सही। कानून की हुक्मरानी में संजीदा हो गई? कितने ऐलान हाउसिंग के मामले में संजीदा हो गई? बैंकों से कर्जे लेने की संजीदा हो गई? IMF के मामले में संजीदा हो गई? किस मामले में संजीदा हुई है जो हम उनको संजीदा समझे? बस उनको वक्त गुजारे का मौका मिला है, वक्त गुजार रहे हैं। क्या होगा? अब तक कौन सा ऐसा फैसला किया है जिसमें ये गवर्नमेंट फख्र महसूस करेगी? ठीक है, क्या आप मुझे बताएं क्या इन्होंने किया है? आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत शुक्रिया सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, माइजा हमीद साहिबा, हुमायूं अख्तर खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।